नमस्कार दोस्तों साउथ एशिया में जो समीकरण बदले हैं रिसेंटली उसका फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान और एक ऐसा ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया का जिसमें इंडिया ना हो। ये आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान पुशेस फॉर अ साउथ एशियन ब्लॉक विदाउट इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये खबर अचानक से क्या आ गई, पाकिस्तान ने क्या बयान दिया और यहाँ पर क्या प्लानिंग चल रहा है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या साउथ एशिया के बाकी देश इसके अंदर शामिल होंगे, वो रीजंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर जो फाइनल माइल सेल है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट किसी भी कोर्स पर ले सकते हैं। जैसे कि 2026 का अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो इसका जो क्रैश कोर्स है जिसके अंदर ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं वो ले सकते हैं। 2027-28 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ एक तरह से जो फाउंडेशन कोर्स है वो चाहिए, सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान एक चैलेंज खड़ा करना चाह रहा है भारत के लिए। आप सब जानते हैं साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं ना, इस पूरे साउथ एशिया में, तो जाहिर सी बात है भारत इकोनॉमिकली कह लीजिए, एरिया वाइज कह लीजिए, सबसे बड़ा देश है। तो इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही होती हैं साउथ एशिया के अंदर। लेकिन भारत का ये जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है एक नए प्रपोजल के साथ, एक नया रीजनल अलायंस बनाकर। हुआ क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशक दार, उन्होंने रिसेंटली कह दिया दैट इस्लामाबाद इज वर्किंग टू एक्सपैंड इट्स ट्राइलैटरल इनिशिएटिव विथ बांग्लादेश एंड चाइना। कहने का मतलब यह है कि अभी 2-3 देशों से शुरुआत होगी और बाकी के देश यहां पर जोड़े जाएंगे। लेकिन देखो, यहां पर एक चीज समझना है, भारत का जितना इकोनॉमिक हेफ्ट है, यहां पर जो क्राइसिस मैनेजमेंट क्रीडेंशियल है भारत की, एनालिस्ट का ज्यादातर यही मानना है कि ये जो ग्रुपिंग बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ये कभी चल ही नहीं सकता। आप भारत को हटा ही नहीं सकते साउथ एशिया के अंदर में से। तो कोर आइडिया बेसिकली क्या है, यहां पर पाकिस्तान ये चाहता है कि एक नया साउथ एशियन रीजनल ग्रुपिंग बनाया जाए, सार्क जैसा। जैसे सार्क चल रहा था जिसमें ये आप देख सकते हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, राइट, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सारे देश इसके अंदर आते थे, आप सब जानते हैं। तो कुछ उसी प्रकार की ग्रुपिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, एक्सेप्ट इंडिया, मतलब इंडिया को अलग रख दे और बाकी देशों को साथ ले आए। और इसमें बोला यह जा रहा है कि इनिशियल फाउंडेशन में यहां पर क्या होगा कि चाइना को भी साथ लिया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी करीब आए हैं। जब से बांग्लादेश बना है एज अ देश 1971 के बाद, पहली बार बांग्लादेश पाकिस्तान में इतना ज्यादा आपको करीबी देखने को मिलेंगी। तो यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ ही साथ चाइना, ये तीनों मिलकर इनिशियली एक ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं और आगे चलकर फिर अफगानिस्तान, भूटान, बाकी के जो देश हैं यहां पर श्रीलंका, मालदीव, इन सबको जोड़ने की कोशिश करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सार्क था ना, उसके अंदर चाइना भी लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि एंट्री ले ले। काफी हद तक भारत ने इसको रोका हुआ था, पाकिस्तान तो काफी सपोर्ट कर ही रहा था कि चाइना को भी सार्क के अंदर लेकर आओ, ताकि पाकिस्तान को एक अच्छा साथी मिल जाए, परमानेंट साथी मिल जाए इसके अंदर। लेकिन भारत ने यह चीज रोक रखी थी। अच्छा, यहां पर पाकिस्तान की फ्रेमिंग क्या है, पाकिस्तान बेसिकली ये आर्गुमेंट दे रहा है कि ये जो ब्लॉक होगा, इट विल मूव बियॉन्ड ओल्ड जियोपॉलिटिकल डिवाइडर्स। पहले जो चीजें चल रही थी, डिवाइडेशन था, उससे हटकर हम चीजें करने वाले हैं। यहां पर जो फोकस है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, इन सब पर होगा। यहां पर वेरिएबल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जरूरत पड़ेगी, चाइना की जरूरत पड़ेगी, तो ये तीनों साथ बैठेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जहां पर बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, तो वो तीनों बैठेंगे। मतलब ग्रुपिंग के अंदर मुद्दों के हिसाब से यहां पर कंट्रीज जो है वो एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रपोजल है वो अभी क्यों आया। इसका सबसे बड़ा कारण है कोलैप्स ऑफ सार्क। मतलब सार्क आप सब जानते हैं यहां पर पिछले 1 दशक से काम ही नहीं कर रहा है, इनएक्टिव है। लास्ट जो समिट हुआ था 2014 में, उसके बाद जो अगला समिट होना था इस्लामाबाद में 2016 में, वो कैंसिल हो गया था क्योंकि भारत में उरी टेरर अटैक किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत ने इसको बॉयकॉट किया और भारत और पाकिस्तान यहां पर मीनिंगफुली सार्क के बाद किसी भी प्रकार का एंगेजमेंट नहीं कर पाए जब से सार्क खत्म हुआ है। और ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं साउथ एशियन कॉरपोरेशन में वैक्यूम जैसा क्रिएट हो गया है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान का मेन मोटिव क्या है, स्ट्रैटेजिक मोटिव क्या है? सबसे पहला है भारत का रीजनल डोमिनेंस को काउंटर करे। भारत का जो इकोनॉमिक, ज्योग्राफिक और पॉलिटिकल वेट है पूरे साउथ एशिया के अंदर, इसको वो काउंटर करना चाहता है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसा ब्लॉक बना देगा जिसमें उसकी महत्वता यहां पर बढ़
जाएगी। फिर दूसरा है चाइना का इन्फ्लुएंस लाना चाहता है। साउथ एशिया में जनरली अगर आप देखोगे तो ग्रुपिंग्स के अंदर चाइना नहीं रहा है। चाइना अलग-अलग देशों के साथ इंडिविजुअली डील करता है। लेकिन यहाँ पर चाइना को लाकर एक प्रकार से अपना जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान का और ज़्यादा यहाँ पर उसमें अपना महत्व बढ़ाना चाहेगा। सीपैक हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, एक इन्वेस्टर के तौर पर क्योंकि चाइना के पास पैसा है, तो पाकिस्तान चाइना को लाकर यहाँ पर पैसे के थ्रू अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। और नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। क्या है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा शेख हसीना को जैसे हटाया गया, बांग्लादेश यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी प्रकार के ब्लॉक की बात कर रहा है कि वो ऐसा ब्लॉक बनाना चाहता है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक मोमेंटम को और आगे बढ़ाना चाह रहा है और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। क्योंकि भारत आप देखोगे तो भारत का पूरा फोकस बिम्स्टेक पर हो गया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मैरी टाइम टेक्निकल जो कॉरपोरेशन है, तो इसके अंदर यहाँ पर म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये जो देश आते हैं आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मतलब जो बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए श्रीलंका हो गया, ये जो सारे देश हैं बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उसका एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल मेंबर्स कौन से होंगे? मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग जो कोर है, मतलब स्टार्टिंग में पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक साथ आएंगे और कुछ एक ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर में बाकी ये जो देश आप देख रहे हो पहले के जो सार्क देश हैं वो इसके अंदर ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। और ये जो स्टेट्स हैं दे ऑल हैव वेरिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड एजेंडा इनका क्या होगा? इकोनॉमिक कॉपरेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये जो ब्लॉक है, क्या एक ऐसा सार्क बनाना जिसमें भारत ना हो, क्या ये कभी काम कर पाएगा? ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर ये ज्यादा एस्पिरेशनल लग रहा है रादर देन रियलिस्टिक, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स हैं और मैं आपको एक एक एग्जांपल से बताता हूं। सबसे पहला है भारत का इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वेट। भारत आप देखोगे साउथ एशिया में लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेंटर है रीजनल ट्रेड रूट का, कहीं ना कहीं भारत से होकर ही सारे ट्रेड रूट्स गुजर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट है नेबर्स के लिए, मेजर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पार्टनर है पूरे बाकी देशों के लिए। सो एक ऐसा ग्रुप बनाना जहां पर भारत ही ना हो, यहां पर उस देश की इकोनॉमिक वायबिलिटी कम हो जाएगी, वो अपने आप में ब्लॉक जो है कैपेबल नहीं होगा, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आएंगे, ट्रेड में, कनेक्टिविटी में, रीजनल कोहेरेंस में यहां पर कमी होगी। सो भारत का एब्सेंस देयरफॉर अ क्रिटिकल स्ट्रक्चरल वीकनेस, ऐसा कोई ब्लॉक काम नहीं कर पाएगा। दूसरा है लिमिटेड इंसेंटिव फॉर साउथ एशियन स्टेट, मतलब चाहे कोई भी छोटे देश आप देख लो, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, वो क्यों जाना चाहेंगे एक ऐसे ब्लॉक में जहां पर भारत को अपोज किया जा रहा है? क्योंकि ये सभी देश भारत के ऊपर रिलाई करते हैं ट्रेड में, टूरिज्म में, रेमिटेंसेज में, और यहां पर उनका लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक कल्चरल टाइज रहा है भारत के साथ। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इस भूटान आप ले लो, भूटान क्या आपको लगता है कि ऐसे ब्लॉक में जाने की कोशिश भी करेगा, चाहेगा? नॉट पॉसिबल। सो दीज नेशंस आर लाइकली टू कमिट, अनलाइकली टू कमिट आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के आइडिया के साथ चले जाएं। अच्छा, यहां पर इसका हाई पॉलिटिकल कॉस्ट भी है अगर आप भारत को एक्सक्लूड करते हो, मतलब एक ऐसे ब्लॉक को ज्वाइन करो, इससे इंटरप्रेट यही होगा ना कि आप भारत के खिलाफ जा रहे हो, चाइना का जो रीजनल एम्बिशंस है उसको सपोर्ट कर रहे हो, यहां पर एग्जिस्टिंग बायलैटरल कॉपरेशन को आप अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो। और साथ ही साथ एक चीज आपको और ध्यान रखना है, सार्क का जो फेलियर है इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान टेंशन। यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है सार्क के अंदर वो उतना मजबूत नहीं था, जो मेंबर्स थे वो यूनिलैटरल और बायलैटरल सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे आपस में ही, और यहां पर ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया था। तो आप ऐसा मत सोचो कि अगर भारत नहीं है एक ऐसे ग्रुप में तो यहां पर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वो जो मेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो तो अभी भी रहेंगी ना। अच्छा, यहां पर बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहां पर चाइना का रोल कहां से अचानक से आ गया। देखो, चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली इस प्रपोजल में इसीलिए आ रहा है बिकॉज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मदद होगी। तो चाइना के लिए बेनिफिट क्या है? देखो, चाइना के लिए एक तो ये है कि भारत के नेबरहुड में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी है उसको एक्सपैंड कर सकेगा चाइना, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली स्ट्रेंथन कर सकेगा ताकि वो भारत को काउंटर करे। साथ ही साथ यहाँ पर भारत का जो रीजनल लीडरशिप है उसके पोटेंशियल को कम कर सकता है प्रॉब्ली। एंड लेकिन यहाँ पर जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं दे ऑफन फियर, उनको डर भी तो है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे भूटान हो, सबको ये बात का डर है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट चाइना के ऊपर नहीं हो सकते इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि कर्ज में डुबा देता है चाइना, ये सबको पता है। एंड दे आर बीइंग कॉट इन चाइना इंडिया राइवलरी, ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा देश भारत और चाइना के राइवलरी में जाए। तो एक प्रकार से दिस मेक्स द ब्लॉक जियो पॉलिटिकली सेंसिटिव। अच्छा, इसका ब्रॉडर इंपैक्ट क्या हो सकता है? अगर मान लो बाई चांस लास्ट में अगर हम सोच लो कह लेते हैं कि ये ब्लॉक
आ भी गया, वजूद में आ गया। यहाँ पर भूटान, बाकी सारे देश हैं, चाइना भी है, लेकिन भारत नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है, इट कुड क्रिएट अ चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सिस इन साउथ एशिया। ये एक एक्सिस बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। भारत की स्ट्रैटेजिक लीडरशिप को चैलेंज ये लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रीजनल डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट रीशेप हो सकती हैं। साउथ एशिया में स्प्लिट हो जाएगा। कुछ देश यहाँ पर जैसे नेपाल, भूटान, वो क्लियरली कह देंगे कि हम भारत के साथ जाएंगे। कुछ बाकी बांग्लादेश हो गया, वो कह देगा कि हम पाकिस्तान के खेमे में जाएंगे। कुछ उस प्रकार का आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है अगर ये इस तरह का ब्लॉक बनता है तो। बट देखते हैं कितना पॉसिबल है, कौन कौन से देश जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये खबर आ रही थी, पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो ग्रुप है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 का बैच चाहिए, 2027 हो, 2028, कोई भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सेल के दौरान। ये फोन नंबर भी दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।